हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट का लेक्चर 16 जिसमें हम पढ़ रहे होंगे रेशनल इंडिसेस एंड मिलर इंडिसेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला ही डिफिनीशन हमारा लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। ठीक है, ये हमें क्या कहता है? ये कहता है इट स्टेट दैट द इंटरसेप्ट मेड बाय एनी फेस ऑफ ए क्रिस्टल आर इक्वल टू द इंटरसेप्ट्स ऑफ यूनिट प्लेन और सिंपल होल नंबर मल्टीपल्स ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन। तो इसने क्या कहा, इस फिगर से समझते हैं। ठीक है, तो ये इस फिगर से कह सकते हैं कि ये अगर मान लीजिए हमारा क्रिस्टल है, ठीक है, और ये जो अंदर आप देख पा रहे हैं ये क्या है हमारा? ये है हमारा यूनिट प्लेन। ठीक है, तो ये कहता है कि किसी भी क्रिस्टल का इंटरसेप्ट जो होता है वो यूनिट प्लेन का, ठीक है, होल नंबर मल्टीपल्स होता है। ठीक है, मतलब क्या कहने का कि देखिए, अब ये हमारा क्या है? ये हमारा क्रिस्टल का इंटरसेप्ट ही तो है। ये हमारा क्या है? इंटरसेप्ट है। ये हमारा क्या है? इंटरसेप्ट है। ठीक है, अब देखिए, ये जो अंदर क्रिस्टल बना हुआ है, ठीक है, ये यूनिट प्लेन जो है, ये और ये, ठीक है, ये इसका इंटरसेप्ट कितना है? इसका है ए, यहाँ पे है सी और यहाँ पे है बी। तो कह रहा है कि अगर यूनिट सेल का इंटरसेप्ट जो होगा, ठीक है, क्रिस्टल का क्या होगा? इंटरसेप्ट उसी का होल नंबर मल्टीपल होगा। मतलब अगर क्रिस्टल का ए यहाँ पे है तो इसका कितना आ जाएगा? 3 इंटू ए। इसका कितना हो जाएगा? 2 इंटू सी। इसका कितना आ जाएगा? 2 इंटू बी। तो ठीक है, तो ये लॉ हमें कहता है किसी भी क्रिस्टल का जो इंटरसेप्ट होता है वो क्या होता है? यूनिट प्लेन का जो इंटरसेप्ट होता है उसका होल नंबर मल्टीपल्स होता है। ठीक है, और इसी लॉ को हम लोग कहते हैं हॉल लॉ, HAU, हॉस लॉ। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया। ठीक है, अब हम समझेंगे मिलर इंडिसेस क्या कहता है। तो मिलर इंडिसेस क्या कहता था कि ग्रुप ऑफ थ्री नंबर्स दैट इंडिकेट्स द ओरिएंटेशन ऑफ ए प्लेन और सेट ऑफ पैरेलल प्लेन ऑफ एटम इन ए क्रिस्टल। ठीक है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी ग्रुप के 3 नंबर, जैसे ये हो गया, जो क्या रिप्रेजेंट करते हो? किसी भी प्लेन का ओरिएंटेशन प्रेजेंट करते हो, उन्हीं को हम लोग क्या कह देते हैं? मिलर इंडिसेस। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे जब हम ये पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए, ये हमारा एक प्लेन है, हमने सपोज किया। ठीक है, एग्जाम्पल है एक प्लेन। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ये, इसी को हम क्या कहते हैं? मिलर इंडिसेस। ठीक है, अब ये कैसे निकलता है किसी भी प्लेन के लिए वो हम पहले समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या जानना है? कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ मिलर प्लेन। ठीक है, अगर हमें कोई मिलर प्लेन बनाना है, ठीक है, ये हमारा क्या है? ये देखिए, ये हमने क्या बना रखा है यहाँ पे, ये इसे कहेंगे हम मिलर प्लेन। ठीक है, तो ये हम कैसे बना सकते हैं? तो स्टेप फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा? कंसीडर ए पॉइंट और ए एटम एज ए ओरिजिन। ठीक है, किसी भी पॉइंट को हम ओरिजिन मानेंगे। ठीक, तो हमने इस पॉइंट को क्या मान लिया? ओरिजिन मान लिया। ठीक है, इसे हमने ओरिजिन मान लिया। फिर क्या करेंगे? फिर कॉन्स्ट्रक्ट ए 3D कोऑर्डिनेट। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया? 3D कोऑर्डिनेट भी मान लिया। ठीक है, ये जेड हो गया, ये यहाँ पे वाई हो गया, ठीक, ये एक्स हो गया। ठीक है, हमने कोऑर्डिनेट भी मान लिए। फिर क्या कह रहा है? फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ ए प्लेन अलोंग विद द कोऑर्डिनेट एक्सेट। ठीक है, हमने इंटरसेप्ट, ठीक है, यहाँ कह रहा है फाइंड करने के लिए हमने पहले से जान रखा है क्या इंटरसेप्ट हमारे। यहाँ पे इंटरसेप्ट को आई से रिप्रेजेंट करेंगे। जेड एक्सिस के लॉन्ग हमें 3 पता है, वाई के लॉन्ग 1 और एक्स के लॉन्ग 2 हमने सपोज कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे लेट सपोज, ये हमने इंटरसेप्ट सपोज कर रखा है। ठीक है, फिर ये तो हो गया स्टेप 1। दूसरे स्टेप में क्या कह रखा है? दूसरा स्टेप हमारा है कि मेजर द डिस्टेंस और लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट फ्रॉम ए ओरिजिन इन ए मल्टीपल्स ऑफ द लैटिस कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए, अगर हम लैटिस कांस्टेंट को क्या मानते हैं? ए, बी और सी मानते हैं। तो कह रहा है कि ओरिजिन से काउंट कीजिए, ठीक है, इंटरसेप्ट को। तो देखिए, एक्स हमारा क्या है? 2 है, तो हमने 2 काउंट तक किया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2B। ठीक है, यूनिट प्लेन के लिए। ठीक है, ये यूनिट प्लेन का काउंट है, यूनिट प्लेन का काउंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 3C,
ये हो जाएगा, अगर यूनिट प्लेन में बी हमारा क्या है, इंटरसेप्ट है, तो यहाँ हो जाएगा ये 1b, और ये हमारा क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, ऐसे काउंट हो जाएगा। ठीक, फिर तीसरा स्टेप क्या कह रहा है कि यहाँ मैं मान लूँगा कि एक छोटा सा यूनिट प्लेन है जिसका इंटरसेप्ट क्या है, इसके जेड के लॉन्ग हमारा c है, y के लॉन्ग हम मेरा b है, और x के लॉन्ग हमारा a है। ठीक है, तो मल्टीपल्स में काउंट करना था, तो यहाँ पे 2a हो जाएगा, ये मेरा 1b हो जाएगा, और ये 3c हो जाएगा। ठीक, फिर स्टेप 3 क्या कह रहा है कि जो आपने इंटरसेप्ट माना उसे क्या कर लीजिए, रेसिप्रोकल कर लीजिए। क्या कर लीजिए, रेसिप्रोकल कर लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे हमने इंटरसेप्ट क्या मान रखा था, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिला इंडिसेस उसका रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x का h, y का k और z का l। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, 1/1, 1/3। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि इसे रिड्यूस द रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट इनटू ए स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर इन द रेशियो बाय मल्टीप्लाइंग विथ एलसीएम। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि इसे हम स्मॉलेस्ट में चेंज कर लेना, तो ये पहले से सबसे स्मॉलेस्ट में है। ठीक है, और फिर बाद में स्टेप 4 में कह रहा है कि सबको स्मॉलेस्ट इंटीजर में इंक्लोज करके पैरेंथेसिस। ठीक है, तो सबको किस में चेंज कर देना है, स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर में, और किस में कैप्चर कर देना है, पैरेंथेसिस में। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मिलर इंडिसेस। तो हमने क्या किया, ये हमारा आया था 1/2, 1/1 और 1/3। ठीक है, अब अभी हम पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे। ठीक, अब पहले सबसे पहले हमें इसे इंटीजर में चेंज करना है, तो इसका हमें 2 1 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6। ठीक, तो सबको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 3 2 3 6 और 2। ठीक है, और जब ये आ जाए, इधर आ जाए, तो इसे किस में करना है, पैरेंथेसिस में क्लोज कर देना है। तो ये यही हमारा जो आया वो क्या आ जाएगा, मिलर इंडिसेस। ठीक है, तो ये हमारा आ गया किस प्रकार से हम किसी भी प्लेन के मिलर इंडिसेस को बनाते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा है कि रूल्स जानेंगे कि रूल्स क्या है मिलर इंडिसेस के। ठीक है, डिटरमाइन द इंटरसेप्ट ए बी सी ऑफ द प्लेन अलोंग द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। ठीक है, तो हम हमेशा जो मिलर इंडिसेस इंटरसेप्ट के सपोज करेंगे वो किसके, हम एक्सिस के लॉन्ग ही करेंगे, जैसे एक्स के लॉन्ग ए, जेड के लॉन्ग सी और वाई के लॉन्ग बी। ठीक, ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा कंसिडर रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट। दूसरा है कि हमें जो भी इंटरसेप्ट आएगा उसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, जैसा मैंने पहले बताया। और तीसरा क्या करेंगे, उन्हें एलसीएम लेके स्मॉलेस्ट टर्म में चेंज कर देंगे, और फिर उसे पैरेंथेसिस में चेंज कर देंगे। और अगर गलती से या निगेटिव आ गया, ठीक है, गलती से नहीं, निगेटिव आ गया, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर बार लगा देंगे। जैसे अगर आ गया आपका वैल्यू -1 2 और 3, तो आप पैरेंथेसिस में कैसे चेंज करेंगे, इसे लिखेंगे 1 बार 2 और 3। ठीक है, आप ऐसे नहीं लिखेंगे -1 2 और 3, आप इसे कैसे चेंज कर देंगे, 1 बार 2 और 3। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया हमारा रूल। फिर आते हैं जनरल प्रिंसिपल्स पे। ठीक है, कि अगर मिलर इंडेक्स हमारा 0 आ जाता है तो इसका क्या मतलब हुआ, देन इट इंडिकेट्स द गिवन प्लेन इज पैरेलल टू द एक्सिस। ठीक है, इसका मतलब कि वो जो प्लेन है, ठीक है, वो हमारा यूनिट प्लेन से हमारा क्या है, पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है। ठीक है, जिसने हमें जो पॉइंट हमने मानना है उससे हमारा क्या है, जिसे हमने ओरिजिन माना है उससे हमारा क्या है, पैरेलल आएगा। ठीक है, उस एक्सिस से कभी मीट नहीं करेगा। द स्मॉलर ए मिलर इंडेक्स इज, इट विल बी द मोर नियरली पैरेलल टू द प्लेन। जितना मिलर इंडेक्स हमारा कम होगा उतना वो पैरेलल के करीब होगा। ठीक है, पैरेलल होने वाला होगा। ठीक है, मतलब मोस्ट नियरली पैरेलल हो सकता है। ठीक है, द लार्जर ऑफ द मिलर इंडेक्स इट विल बी मोर नियरली परपेंडिकुलर। ठीक है, जितना कम होगा उतना वो पैरेलल हो सकता है, और जितना मिलर इंडेक्स ज़्यादा होगा वो उतना ही परपेंडिकुलर हो सकता है। ठीक है, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग अ मिलर इंडेक्स बाय ए कांस्टेंट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, किसी भी मिलर इंडेक्स में, ठीक है, आप अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे हम मेरा पहला एग्जांपल है 0 0 1। ठीक है, अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करके कर दूं 0 0 3, तो इससे और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि हम इनका
पॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, मिलर इंडेक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी तक तो क्या था, इसमें क्या था, इसमें ये था कि आपको इंटरसेप्ट पता था, ठीक है, इंटरसेप्ट पता था और आपने क्या निकाला, मिलर प्लेन निकाला, ठीक है, क्या निकाला, मिलर प्लेन। इंटरसेप्ट आपको दे रखा था और आपने ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है, ये ग्रीन वाला जो है वो क्या है, हमारा मिलर प्लेन, ठीक है। तो हमने आपको पॉइंट दे रखा था, आपने मिलर प्लेन निकाला, ठीक है। अब आपको मिलर प्लेन दे रखा है, ठीक है, और आपको क्या निकालना है, अब की बार आपको मिलर प्लेन दे रखा है और क्या निकालना है, मिलर इंडिसेस, ठीक है। तो सबसे मैं ईजिएस्ट वे बताऊंगा आपको, सबसे इजीली आपको बताऊंगा जिससे आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो देखिए सबसे आसान तरीका, ध्यान से समझना है, ठीक है। तो देखिए सबसे आसान तरीका, अगर आपको इस प्लेन के लिए, ठीक है, ये हमारा जो पिंक कलर का है, इसके इस प्लेन के लिए हमें मिले इंडिसेस निकालना है। तो सबसे पहले हम इसे इरेज करेंगे। देखिए तो आप किसी भी एक पॉइंट को ओरिजिन मानेंगे, ठीक है, ऐसे पॉइंट को आपको ओरिजिन मानना है, ठीक है, जहाँ से जिस प्लेन के लिए आप निकाल रहे हैं वो सबसे करीब पड़े। जैसे ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है हमारा बी और ये पॉइंट है हमारा सी, ठीक है। मैं दूसरा कलर लेता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट है मेरा ए, ये पॉइंट है मेरा बी और ये पॉइंट मेरा सी, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट के सबसे करीब वाला पॉइंट कौन होगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट जो होगा इसे हम ओरिजिन मानेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे सबसे करीब हुआ, अगर मैं इसे मान लूँगा, ठीक है, तो ये इसके तो करीब है, ये बी के भी करीब है, लेकिन ए से बहुत दूर है, ठीक है, ए से बहुत दूर है, ये डायरेक्ट नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसे मान लूँ तो ये ए और बी के बहुत करीब है लेकिन सी से बहुत दूर है, ठीक है। तो सबसे सही आपको क्या करना है, आपको एक ऐसे पॉइंट को ओरिजिन मानना है जो ए बी सी तीनों से करीब हो, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, अब निकालने का तरीका, अब देखिए आपको, देखिए अब यहाँ पे ओरिजिन है और आपको एक चीज़ और सपोज करके चलना होता है, सपोज करना है कि इसके जो एज लेंथ है, ठीक है, उसे a बराबर 1 सपोज करके चलोगे, ठीक है। तो जैसे जैसे आप एक स्टेप चलोगे तो उसे क्या मानोगे, 1। तो देखिए अब ये ओरिजिन है, तो इसे हमने क्या माना था, ओरिजिन माना था, ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिन है। अब देखिए यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये हमारा हो गया z, ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ ओरिजिन से पीछे की तरफ मतलब -x के डायरेक्शन में चले तो हमारा क्या आ गया, z वाला पॉइंट आ गया, ठीक, इस प्लेन का एक पॉइंट आ गया। तो यहाँ क्या मानेंगे, x बराबर -1, मतलब -1 डायरेक्शन में चले तो मेरा एक पॉइंट आ गया, ठीक है। अब देखिए हम जब +y वाले डायरेक्शन में एक बार चले तो क्या आ गया मेरा, y वाले डायरेक्शन में +1 डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, अगर इधर चले होते तो माइनस होता। एक स्टेप चलने पे हमारा y आ गया और नीचे जाने पे मतलब -z डायरेक्शन में जाने पे क्या आ गया, यहाँ पे तीसरा पॉइंट आ गया, तो ये हो गया हमारा -1। तो ये कितना हो गया मेरा, -1 1 -1। अगर हम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 1 -1 और 1, ठीक है, ठीक। तो अब इसे क्या लिख सकते हैं मिले इंडिसेस में, 1 1 12 और 1। तो देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। एक और देखते हैं क्योंकि एक बार में ये समझ नहीं आता, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब दूसरे वाले का निकालेंगे। तो ये थोड़ा दूर है तो इसे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मानते हैं, ये मेरा हो गया एक पॉइंट, ये हो गया बी और ये हो गया मेरा सी, ठीक है। तो यहाँ से सबसे करीबी पॉइंट कौन सा है, ठीक, तो ये हमारा ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है, ये वाला जो पीछे होगा। तो ये हमने क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया, ठीक। अब देखिए ये हो गया हमारा यहाँ पे जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है। अब जब हम इस पॉइंट के लिए, अब इस पॉइंट के लिए चले ओरिजिन से तो x प्लस एक्स डायरेक्शन में मतलब पॉजिटिव x डायरेक्शन में एक स्टेप चले तो हमारा आ गया ये वाला पॉइंट, ठीक। तो हमने पॉजिटिव x में चला इसलिए 1। अब पॉजिटिव y में हम चले तो यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट आ गया, ठीक। तो ये हो गया +y +1 और z में हम ऊपर की तरफ चले तो मेरा तीसरा पॉइंट आ गया, तो z = 1, तो ये हो गया 1 1 1, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ देखते हैं इसे कहाँ ओरिजिन मानेंगे, इसे हम यहाँ पे ओरिजिन मानेंगे, ठीक। तो हमने यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस माना, ठीक है, y और ये हो गया x, ठीक है। अब
अगर x में देखिए पहला पॉइंट हमें कहाँ मिल गया, x में ही जाते मिल गया, तो ये हो जाएगा x बराबर 1। अब दूसरा पॉइंट कहाँ मिला, नीचे जाने पे, मतलब माइनस जेड डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, पॉजिटिव में नहीं निगेटिव में जाने मिल रहा है, मतलब z इज इक्वल टू -1। ठीक, और y कहाँ मिल रहा है, y भी हमारा निगेटिव में ही मिल रहा है, मतलब जब हम निगेटिव डायरेक्शन के y में जा रहे हैं तो हमें तीसरा पॉइंट मिल जा रहा है, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू -1। तो हो जाएगा ये 1 -1 -1, तो इसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 1 और 1, तो ये आएगा यहाँ पे 1 बार और 1 1। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से आ गया। ऐसे ही आप सारे निकाल सकते हो। तो एक और निकाल देते हैं, ये वाला निकालते हैं। ठीक है, तो ये वाला हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम देखिए, अब यहाँ पे हमने ओरिजिन मान लिया। ठीक, तो ये हो गया हमारा z, ये हो गया हमारा x, और ये हो गया मेरा, ये हो गया y, और ये हो गया x। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट तो हमें मिल गया कहाँ, ऊपर जाने पे, ऊपर जाने पे हमें ये वाला पॉइंट मिल गया, तो हो जाएगा x z इक्वल टू 1। ठीक है, z डायरेक्शन में हमें मिल रहा है। दूसरा में कहाँ मिल रहा है, दूसरा में मिल रहा है जब हम y के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तब, तो y में जाने पे हमें दूसरा पॉइंट मिल गया। लेकिन ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कैसे हमें मिलेगा, ठीक है, तो ये वाले पॉइंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखिए ये यहाँ से लेके ये वाला जो है और यहाँ से लेके ये प्लेन, ये दोनों प्लेन क्या है, एक्स के पैरेलल है। देखिए अब जिसे हमने ओरिजिन माना था, जिसे हमने ओरिजिन माना था वो क्या है, उसके ये दोनों पैरेलल है, मतलब ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन, मतलब ये भी हमारा इसी डायरेक्शन में और ये भी हमारा इसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है जो हमने ओरिजिन मानी थी एक्स डायरेक्शन की, उससे ये वाला नंबर 1 और नंबर 2 ये दोनों क्या है, पैरेलल है। और जब पैरेलल रहती हैं तो हमने क्या कहा था, इफ़ द मिलर इंडिसेस इज 0 देन इट इंडिकेट द गिवन प्लेन इज पैरेलल। इसका वाइस वर्सा करते हैं, तो अगर कोई चीज़ पैरेलल है, ठीक है, कोई प्लेन एक्सिस के पैरेलल आती है, ठीक है, प्लेन हमने एक्सिस क्या होता है, एक्सिस वही होता है जो हमने ये मान रखा है। ठीक है, ये हमारा एक्सिस है जो हमने सपोज किया ओरिजिन। ठीक है, और प्लेन क्या है, प्लेन हमारा ये है जिसके लिए हम निकाल रहे थे। ठीक है, तो अगर एक्सिस और प्लेन आपस में पैरेलल आता है तो वो मिलर इंडिसेस 0 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ इसलिए एक्स एक्सिस में ये दोनों प्लेन 0 हो रही है, पैरेलल हो रही है, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो जाएगा 0 1 और 1। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे इसे अगर मान लें तो देखिए ये हो गया z, ये हो गया y और ये हो गया x। तो अब देखिए x में पीछे जाते हुए हमें ये वाला पॉइंट मिल गया, तो x में पीछे जाना पड़ रहा है मतलब -1, y में हमें इधर जाना पड़ रहा है मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, तो y इक्वल टू -1। और z, अब z के लिए देखिए ये कितना भी ऊपर जाओ आप, क्या होगा, आप ऊपर जाओ, ठीक है, और ये वाला जो प्लेन है ये दोनों, ठीक है, ये भी क्या हो रहा है, ये ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, सामने चलता चला जा रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जा रहे हैं, पैरेलल हो जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं, पैरेलल, तो मतलब यहाँ पे z इक्वल टू 0 हो जाएगा। कैसे, ये जो प्लेन है ये क्या है, देखिए ये यहाँ पे सीधा है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये कहीं z पॉइंट पे टच नहीं कर रहा, ना इधर ना इधर। ठीक है, तो ये ऐसे ही रहेगा, तो इसका मतलब z इक्वल टू 0, मतलब ये कभी टच ही नहीं करेगा, पैरेलल रहेगा। जो पैरेलल लाइन होती है वो आपस में टच ही नहीं करती, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1, 1 1 0। ठीक है, तो ऐसे सारे प्लेन का हम लोग निकाल लेंगे। तो आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि मिलर अगर इंटरसेप्ट्स दे रखे हो तो मिलर प्लेन कैसे निकालेंगे, और अगर यहाँ पे मिलर प्लेन दे रखे हो, ठीक है, तो आप मिलर इंडिसेस कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे ये हमारा था लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा कि मिलर इंडिसेस हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 17, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रैग इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।